धारावी टीसी म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 1 जमात सुगम मज़मून माहौल का मुतालिया तैयार करदा मुबश्शिरा सलीम अहमद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम माहौल के मुतालिया का सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। पानी से मुताल्लिक चंद मालूमात। आओ ये करके देखें। प्यारे बच्चों, कांच के एक गिलास में साफ पानी लो, उसका रंग देखो, पानी का रंग कैसा है। किसी खुशबूदार फूल को सूंघो, कैसी खुशबू आई। अब पानी को सूंघो, क्या पानी से बू आई। देखो, अगर हम फूल सूंघेंगे तो हमको खुशबू आती है, लेकिन हम पानी सूंघेंगे तो उसमें से कुछ भी खुशबू नहीं आती। किसी पके हुए फल आम, चीकू, अमरूद का मज़ा चखो। पके हुए फलों का मज़ा कैसा होता है। हम अमरूद खाते हैं तो उसका मज़ा अलग आता है, चीकू का अलग आता है, आम का अलग आता है ना। सबका मज़ा अलग अलग आता है। अब पानी का मज़ा चखो, पानी का मज़ा कैसा है। पानी हम अगर पिएंगे तो उसमें हमको कोई भी मज़ा नहीं आता, कोई भी टेस्ट नहीं आता। इससे क्या ज़ाहिर होता है, इससे ज़ाहिर क्या होता है, साफ़ पानी में रंग, बू और मज़ा नहीं होता। साफ़ पानी में ना कोई रंग होता है, ना कोई मज़ा होता है और ना ही उसकी बू होती है। देखो, नया लफ्ज़ सीखो, शफ़ाफ़ शय। जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीज़ें नज़र आती हैं, इस शय को शफ़ाफ़ शय कहते हैं। जैसे पानी में हम देखेंगे तो हमको पानी में बिल्कुल साफ़ नज़र आता है हमारा अक्स, तो पानी शफ़ाफ़। गैर शफ़ाफ़ शय, जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीज़ें नज़र नहीं आती, उस शय को गैर शफ़ाफ़ शय कहते हैं। जैसे अगर पानी में हम कुछ मिल गया, पानी में अगर कोई चीज़ मिल गई, पानी गंदा हो गया तो उसमें से हमको कुछ भी नज़र नहीं आता। आओ ये करके देखें। ये तजुर्बा बड़े लोगों की निगरानी में करना है। एक स्टूल पर एक मोमबत्ती जलाकर रखो, उसे एक मुकव्वे के टुकड़े में से देखो। इसी मोमबत्ती को अब कांच के टुकड़े में से देखो, तुम्हें क्या मालूम होगा। मुकव्वे से मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती, लेकिन कांच के टुकड़े से मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है। इससे क्या ज़ाहिर होता है, मुकव्वा गैर शफ़ाफ़ और कांच शफ़ाफ़ है। लकड़ी के टुकड़े से हम बाहर की जानिब झांकेंगे तो हमको कुछ भी नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर हम कांच में से देखेंगे तो हमको पीछे की चीज़ नज़र आती है। अब कांच के गिलास में भरे हुए पानी में से मोमबत्ती देखो, तुम्हें क्या मालूम होगा, पानी में से मोमबत्ती नज़र आती है। इससे क्या ज़ाहिर होता है, पानी शफ़ाफ़ है, यानी साफ़ सुथरा है। शफ़ाफ़ पानी देखो, शफ़ाफ़ पानी कैसा होता है, साफ़ पानी रंग नहीं होता, बू नहीं होती, मज़ा नहीं होता, शफ़ाफ़ होता है ना। यानी हमको अगर जानना है कि ये पानी साफ़ है या गंदा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका टेस्ट करेंगे तो उसमें बू नहीं आएगी, उसका कोई रंग नहीं होगा, उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, तो वो शफ़ाफ़ होता है। आओ ये करके देखें। एक बर्तन में ज्वार या गेहूं का थोड़ा सा आटा लो, दूसरे बर्तन में थोड़ा पानी लो, 2 तश्तरियाँ और 2 कांच के छोटे गिलास लो। एक तश्तरी में थोड़ा आटा डालो, दूसरी तश्तरी में थोड़ा पानी डालो। अब एक गिलास में थोड़ा आटा डालो, दूसरे गिलास में थोड़ा पानी डालो। तुम्हें क्या मालूम होगा, तश्तरी और गिलास के पेंदे में आटा नज़र आता है, लेकिन पानी तश्तरी और गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इससे क्या ज़ाहिर होता है,
पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती। तुम पानी को जिस बर्तन में डालोगे, पानी उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। पानी की अपनी शक्ल नहीं होती, इसलिए फर्श पर गिरने से पानी फैल जाता है। देखो यहाँ तस्वीर में आटा, तश्तरी में देखो हमने बीच में आटा डाले तो आटा बीच में जमा हुआ है, लेकिन देखो पानी क्या हुआ, पूरी तश्तरी में फैल गया। इसी तरह देखो गिलास में आटा डालने पर गिलास में क्या हुआ, आटा एक जगह जमा हो गया, लेकिन पानी जो है तो गिलास की शक्ल में पूरे गिलास में भर गया। अगर हमारे हाथ से ज़मीन पर पानी गिरता है तो क्या होता है, पानी पूरी ज़मीन पर फैल जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरी सूखी चीज़ हम डालेंगे तो वो नहीं फैलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी की कोई शक्ल नहीं होती, वो जिस तरह चाहे जिस बर्तन में डाले वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, और अगर फ़र्श पर डाले तो पूरे फ़र्श पर फैल जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमको ये 3 तजुर्बे घर में करना है। सबसे पहले तो आप पानी को सूंघेंगे और पानी का मज़ा चखेंगे, पानी का रंग देखेंगे। उसके बाद मोमबत्ती जलाकर शफ़ाफ़ और गैर शफ़ाफ़ चीज़ों को देखेंगे। और तीसरा ये करेंगे कि एक तश्तरी में पानी डालेंगे, एक में आटा, एक गिलास में आटा, एक गिलास में पानी। और आप लोगों ने ये सब किया तो क्या देखा, ये मुझे बताएंगे। तो ओके बच्चों, अब इसके बाद का हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।